कि यूपी में का बा। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस में निर्णय जो है लड़की के परिवार बा का बा। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला रोज। इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो दशाश्वमेध घाट पे है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंगा मैया है और इस समय क्लियर आ भी नहीं रहा होगा क्योंकि कोहरा है, शाम का मौसम हो चुका है और यूपी में सबसे बड़ी बात है कि चुनाव है। ऐसे में आप देख रहे हैं तमाम इस समय जो नेता लोग हैं वो एक दूसरी पार्टियों पे तंज कस रहे हैं, तमाम चीज़ें। ऐसे में एक बिहार से सुपरस्टार निकल के आती है और गाती है यूपी में काबा। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं नेहा सिंह राठौर की बात कर रहा हूँ और इस दशाश्वमेध घाट पर मेरे साथ नेहा सिंह राठौर जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया, आपके दर्शकों को भी मेरा ढेर सारा क्या बोलते हैं संध्या का नमस्कार। मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि यूपी में काबा। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस में निर्णय जो है लड़की के परिवार बा का बा। इतना मैं थकी हूँ ना। तो जैसे आप इतना गाना गाया, आपने गाना गाया कि हाथरस कांड है, तो बाबा तो कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम योगी सरकार काम करी और ऐसा काम करी जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। जी 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 जी, देखिए सरकारें जो है ना गिनाती रहती हैं अपनी उपलब्धियाँ, लेकिन धरातल पे चीज़ें एकदम ही अलग होती हैं। तो वो वही बात है, जब आप इतना महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं फिर भी हाथरस हो जा रहा है, कठुआ उन्नाव जैसी चीज़ें, है ना। मैं सबकी बात कर रही हूँ तो हो जा रही हैं, तो ये चीज़ें आप केवल गिना ही रहे हैं कहीं ना कहीं। बिहार में काबा के बाद आप यूपी में काबा कर गाने के लिए आई, तो विजन आपका क्या था? देखिए यूपी में काबा, मैंने कई सारे लोग ऐसे सवाल भी कर रहे हैं कि मैंने रवि किशन को ऐसे क्या बोलते हैं का जवाब दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भोजपुरी गाती हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता भोजपुरी समझती है। मैं लोक कवि कहती हूँ खुद को। मैं कहती हूँ कि मैं जनता की आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। सत्ता के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, जनता के पास अपनी मीडिया अपना मंच नहीं है कहने के लिए, सुनने वाले भी नहीं हैं जनता की। तो मैं अपने कवि होने का, लेखक होने का, गायिका होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ और कोई बात नहीं है। जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आरोप लगते हैं कि नेहा सिंह राठौर दूसरी पार्टियों से मिली हुई हैं, फंडेड हैं। इस पे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि भैया जिसको लगता है कि वो फंडेड है, वीडियो उठा करके देखिए, वीडियो क्वालिटी देखिए, तब समझ में आ जाएगा। इसी वाले फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग करी हुई है तो समझ में आ जाएगा वो फंडेड है कि क्या है। उसमें एक मक्खी भी उड़ रही है, बैकग्राउंड में मेरे घर की दीवारें दिख रही हैं। फंडेड वंडेड नहीं है, कहने वाले को कहने दीजिए। रोजगार को भी लेके आपने गाना गाया था और जैसे बाबा कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब तमाम तरह के यहाँ पे रोजगार हैं, ये है वो है, तो जो रोजगार का गाना था क्या आप अगर दो लाइन? अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला रोज। वहाँ के डिन साहब ने कहा कि हाँ भैया वेंटिलेटर है, रेमडेसिविर है, एन टाइम पे कुछ नहीं मिला, और आप कह रहे हैं आंकड़े नहीं है। मैं दूसरे की तो बात छोड़ी, मैं अपना ये घर का, ये घर का मैं बता रही हूँ। तो ये स्थिति थी। जैसे कि आप योगी जी कह रही हैं, सीएम हैं, तमाम चीज़ें आप कह रही हैं, लेकिन आपके यूपी में काबा के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और कहा जाए कि तमाम जो गायक हैं उनकी नींद हराम हो चुकी है और सांसद रवि किशन ने तुरंत रिप्लाई दिया कि यूपी में ई बा। तो क्या लगता है कि सांसद को क्यों बताना पड़ा कि यूपी में ई बा? नहीं, सरकारें हमेशा से चुनाव बना के टाइम में अपना प्रचार करती रहती हैं किसी भी माध्यम से, तो अभी गाना के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारें करती ही रहती हैं अपना प्रसार, ठीक है। एक बात निकल के आ रही कि नेहा सिंह राठौर जो है वो बनारस में आ रही हैं और कांग्रेस से टिकट चाह रही हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एकदम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब आपको चुनाव लड़ने का मतलब मन है कि क्या, मतलब चुनाव के बारे में? 5 और 10 साल तक तो हमने कभी मतलब मेरे दिमाग में अभी आइडिया भी नहीं आते, ख्याल भी नहीं आते मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे जनता के लिए काम करना है, मुझे भोजपुरी लोक गीतों पर काम करना है। चुनाव उनाव अभी लड़ने का कोई बिल्कुल दूर दूर तक कोई मन नहीं है। क्या किसी बड़ी पार्टी के किसी नेता ने आपसे संपर्क किया कि नेहा जी हमारे पास आ जाइए, आप किसी ने नहीं गाना किया। गाइए, किस या कोई भी हाँ, किसी ने? गाना गाने के लिए आते हैं, पार्टी ज्वाइन करने के लिए नहीं आते हैं, गाना गाने के लिए आते हैं कि नहीं हाँ हमारे लिए गाओ। मैं कह देती हूँ यार देखिए, हम जमीर बेच कर, ईमान बेच कर ये काम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल मतलब कि अभी 24 साल ही आपकी उम्र है और आप ही की उम्र के हम लोग भी हैं, मतलब कि पहली बार कब आपके दिमाग में आया कि कोई गाना गाया जाए, मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? 2018 में ग्रेजुएशन के बाद मैं कोलकाता से आई थी जब गांव यहाँ पे, सॉरी बिहार, जब अपने यहाँ, तो मैंने देखा था कि जिनके घरों में शौचालय हैं या फिर नहीं है, फिर भी वो जा रहे हैं बाहर में शौच कर रहे हैं। तो योगी जी का, सॉरी मोदी जी का मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मैंने क्या बोलते हैं उसके समर्थन में एक गीत लिखा था। तो वहीं से गीत लिखा था, फिर वो गाना बड़ा लोगों ने पसंद किया और कहा कि नेहा तुम तो अच्छा लिखती गाती हो, तुम लिखोगा, और तब से गा रहे हैं भैया, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। एक पर्सनल सवाल है प्लीज़, मतलब आपको
कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? क्यों देखिए आपको तो वोट देना है, चाहे मतलब कुछ भी हो, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है, किस पार्टी का काम अच्छा लगता है? देखिए ये बड़ा सही में पर्सनल चीज़ है, तो जब पर्सनल है तो कैमरे पे नहीं होना चाहिए अब, ठीक। तभी तभी किस पार्टी को, जैसे मतलब अगर बिहार में तो लालू अच्छे हैं कि नीतीश अच्छे हैं नहीं कि यहाँ पे देखिए, योगी की मुझे तो सपा? कभी-कभी लगता है कि 2 खराब लोगों में से किसी एक को चुनना है, हकीकत बात तो ये है। अच्छी-बुरी तो कुछ भी नहीं होती है, होता है ना कि क्या बोलते हैं, अभी तो ये अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, नेता बनने के बाद, सरकार बनने के बाद फिर क्या बोलते हैं, ऐसे कर देते हैं, सैडडो। तो मैं किसको अच्छा बोलूँ, जैसे किसको भी आपने कहा 2 खराब लोगों में से एक अच्छा चुनना है, तो नेहा राठौर जो हैं वो भाजपा के मतलब कह लिया जाए यूपी में काब आ रही हैं, तो मतलब कहीं न कहीं आपका माइंडेड सपा या कांग्रेस की तरफ रुझान तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मान लीजिए भाजपा तो आपके गाने के हिसाब से खराब है, तो कहीं आप सपा या कांग्रेस? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये थी नेहा सिंह राठौर, जो बिहार में काबा के बाद अब यूपी में काबा करने आई हैं और कह रही हैं कि अगले 5 से 10 साल मैं राजनीति में नहीं आऊँगी, ना ही मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध है। मैं जनता की बात करूँगी और जब तक जनता की आवाज़ सरकार नहीं सुनेगी, नेहा सिंह राठौर लगातार गीत गा के सरकार को जनता के प्रति जागरूक करती रहेंगी।